कार्यक्रम अभी हाल ही में जो 21 सितंबर को यूके SSC की परीक्षा हुई थी, और जैसे ही परीक्षा शुरू हुई उसके 20 मिनट या 25 मिनट बाद पेपर लीक होने की जो सूचना थी वो पूरे प्रदेश भर में फैल गई, जिसको लेकर लगभग लगातार 22-23 तारीख से प्रदेश भर के छात्र छात्रा अभ्यर्थी जिन्होंने वो परीक्षा दी थी सभी परेड ग्राउंड में डटे हुए थे और प्रदेश भर से समर्थन मिल रहा है। जितने भी संगठन सभी ने समर्थन दिया, हमने भी लगातार वहां उनके समर्थन में पहुंचकर उनको सहयोग किया और समर्थन दिया। आज उसी के एवज में हम लोग तहसील भगवानपुर में पहुंचे हैं ज्ञापन लेकर, क्योंकि प्रदेश भर से जो सूचनाएं चल रही थी, जो आंदोलन चल रहे थे, उसको देखकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कल वहां उनके धरना स्थल पर पहुंचे और उनको आश्वासित किया। लेकिन अभी कुछ मांगे जो है वो नहीं मांगी गई है। जैसे सीबीआई की जांच थी, उसको उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीबीआई जांच कराई जाएगी, और जो जिन बच्चों पर मुकदमा लगा, जो फर्जी मुकदमे, जिसने भी विरोध करने का काम किया, इस तंत्र में ऐसी सरकारें बैठ गई है कि अगर आप हक की आवाज उठाएंगे तो आप ही के ऊपर मुकदमा चिपका दिया जाएगा। उन मुकदमों को वापस करने का काम हुआ है, लेकिन अभी जो हाल में परीक्षा हुई है उसको निरस्त करने का जो एक वादा है अभी वो वादा नहीं हुआ है। और हमने ये ज्ञापन भी उसी के एवज में दिया है कि आप तत्काल प्रभाव से इस परीक्षा को रद्द कराकर दोबारा से परीक्षा कराइए, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक हुआ है तो बहुत सारे बच्चों ने वो खरीदा भी होगा। तो ये क्रेडिट कैसे कहेंगे आप? 10 दिन तक आपके घर के बाहर, राजधानी है देहरादून, वहां पर बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं न्याय दो न्याय दो। आप 10वीं की नोट की बात आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने ट्वीट किया, उसके 1 घंटा बाद आप बच्चों के पास पहुंच गए। मैंने सुबह कल पोस्ट किया कि मैं पहुंच रहा हूं बच्चों के पास। हमारे पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री साहब वहां पहुंच जाते हैं, तो ये क्रेडिट बीजेपी को कैसे जाएगा? अगर बीजेपी को क्रेडिट जाना, जिस दिन पेपर लीक हुआ था उसी दिन तत्काल प्रभाव से ये परीक्षा निरस्त होती और आश्वासन दिया जाता कि जिन लोगों ने ये काम किया है सीबीआई जांच कराकर उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ठगने वाले लोग हैं। और अगर बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि क्रेडिट हमने लिया है, तो मैं एक सवाल है मेरा कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला कैसे लूटा? और मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये बड़ा मशहूर एक शहर है जो उनके ऊपर एक पर्सन चिन्ह खड़ा कर रहा है, सारे तंत्र उनके पास है। पेपर लीक कैसे हो गया? अच्छा, ये होनी चाहिए सेंटर संचालक के पेपर कौन करा रहा है? जिस विभाग को जिम्मेदारी दी है, जो यूके SSC परीक्षाएं कराता है, वो जिम्मेदारी उसकी है। सेंटर वालों को जो सुविधा आप दोगे वो कराएंगे, लेकिन जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका नाम आपको पता है? खालिद मलिक। क्या आपने स्टेटमेंट सुना है मुख्यमंत्री साहब का कि पेपर जिहाद? इस प्रदेश की जो जनता है उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया गया। अगर खालिद मलिक का नाम आता है तो उसको पेपर जिहाद कह दिया जाता है, ताकि धर्म के नाम पर भावनाएं बटोरकर सिंपैथी लूटी जाए और इस धरना प्रदर्शन को आगे न बढ़ना दिया जाए। ये समझने की चीज है। हमारे अब बच्चे समझने लगे हैं, लोग समझने लगे कि सरकार क्या चाह रही है, उसी तरह का उनको जवाब दिया जा रहा है। और आने वाले समय में इस तरह की सरकारों को यहां से नस्तेनाबूद किया जाएगा और जड़ से उखाड़ फेंकने का काम ये लोग करें, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बिकने वाले लोग नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो एजेंडा प्रोपेगेंडा उस तरह का मोड़ दिया था कि पेपर जिहाद हो रहा है। जब यहाँ पर मुस्लिम कोई सामने आ जाता है तो मुस्लिमों के खिलाफ इस तरह से पोस्टें चलाई जाती है, इस तरह से प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है कि ये यहाँ पर आतंकवादी है। क्या खालिद मलिक अकेला इतना शक्तिशाली है कि वो पेपर लीक करा लेगा? क्या जिस सेंटर में उसका पेपर था वहां उसको जाने के लिए कैमरे जो लगाए गए थे उनकी व्यवस्था सही नहीं थी? वो घुसा कैसे? मोबाइल कैसे रखेगा? जो कहानी बनाई गई है वो पहुंचा कैसे सेंटर तक? और उसको कैसे पता था कि मेरा जो रोल नंबर है वो उसी मेरी सीटें है उसी रूम में आएगी? वो पहले पहुंचता है, मोबाइल लगता है, फिर अगले दिन पेपर जम जाता है। खुलिए, बिल्कुल बड़ी सांठगांठ ना होती तो ये इतना बड़ा धरना प्रदर्शन ना होता। बहुत बड़ा है। यहाँ पर तो ऐसी ऐसी चीजें चल रही है कि आप सोच नहीं पाओगे कि धर्म के नाम पर या धर्म के आड़ पर लोगों को बहला फुसलाकर अपनी रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम इंसानियत लोग ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है उनको सबको नाकाम करने के लिए भी हमारे भारतीय एकता मिशन का निर्माण हुआ है। और हमारे आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने भी कहा था कि आई लव मोहम्मद, और मैं कह रहा हूं कि आई लव मोहम्मद। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो चलाइए बुलडोजर हमारे घर पे, तोड़ के दिखाइए हमारे घर को। क्योंकि अगर आई लव मोहम्मद है तो आई लव सीजी भी बोलते हैं लोग, आई लव राम भी बोलते हैं, आई लव भीम भी बोलते हैं। तो ये लोकतंत्र में आजादी है सबको, कोई किसी को प्यार करे, किसी को अपनाए। आप कौन होते हो किसी को धार्मिक आधार पर प्रताड़ित करने वाले? ये ठेका किसने दे रखा है आपको? ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो, क्योंकि भाईचारे को खत्म करने का काम किया जा रहा है। जातियों में, धर्म में बांटकर आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। लेकिन बात होनी चाहिए रोजगार की। जो रोजगार के वादे आप लोगों ने किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहां है 2 करोड़ नौकरियां? कितनों को मिली है? जितनी वैकेंसी आती है उन्हीं में धांधली हो जाती है, उन्हीं में नकल चोरी हो जाती है। फिर काहे की निष्पक्ष वाली सरकार चल रही है? कहां सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है?
मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पत्रकार बंधु। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि किस तारीख को यूपीएसएससी का जो पेपर था वो लीक कर दिया गया था, और ये बीजेपी सरकार ये नहीं चाहती कि कोई भी समाज का आगे बढ़े, क्योंकि बच्चे के साथ में लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें बच्चे भीम आर्मी के नहीं थे, इसमें सर समाज के बच्चे थे। मेरा मानना तो है कि सर समाज को अपने बच्चों के लिए आवाज उठानी चाहिए। कल देख रहे देहरादून के अंदर में परेड ग्राउंड में बच्चे बैठे थे, वहां पर भूखे प्यासे, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी ने और बड़े भाई अमरीश कपिल जी ने सबको सूचित किया कि सब अपने विधानसभा के अंदर में पुतला दहन करेंगे। लेकिन उसी बीच हमारे भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अमरीश कपिल जी देहरादून के अंदर पहुंच रहे थे, और उससे पहले वहां पर मुख्यमंत्री जी पहुंच गए। और मुख्यमंत्री जी जब पहुंचे, जब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सांसद जी ने अपना ट्विटर पर एक मैसेज लिखा था। मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब जब भी किसी पर भी अत्याचार होगा तो भीम आर्मी उन सबके लिए खड़ी है। ये एक साजिश के तहत हो रहा है, बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को कि अगर आगे से ऐसा कोई भी ये काम करेंगे तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे देश के अंदर आंदोलन का काम करेगी। आज तहसील में एक बड़े समूह के साथ भीम आर्मी के कुछ सदस्य आए, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। ये जो पेपर लीक प्रकरण पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसके संबंध में उन्होंने महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन संबोधित किया, जिसको हमारे द्वारा महामहिम के यहाँ प्रेषित कर दिया गया।